हैं जो इस हफ्ते बिलाखिर जो बजट पास हुआ है कौमी असम्बली से, उसके हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में एक और जो मेजर इशू जो हम डिस्कस करते रहे हैं वो ऑटो पॉलिसी तो आई नहीं है, बट इसमें जो एक मेजर क्या कहते हैं कि डिसीजन लिया गया है कि जो इम्पोर्ट गाड़ियाँ इम्पोर्ट होती हैं उसके ऊपर जो ओवरऑल जो टैक्सों की शरह थी वो 156% से कम करके 74% कर गई है, अप टू 2000 सीसी। अब दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू। मैं कुछ जो मार्केट में जो लोग बैठे हैं उनका ये ख्याल है कि शायद डेवल लाइज इन द डिटेल। अगर वाकई अगर इसको मनोहन मान लिया जाए कि इतनी टैक्सेस में कमी होगी, फिर तो जो लोकल यहाँ पर असेंबलर्स हैं बैठे हैं वो तो काम छोड़ के अपना भाग जाएंगे। तो उनको तो वैसे इसमें कोई ना कोई अच्छा चालाकी गवर्नमेंट ने की होगी। तो अब आप जरा क्लैरिटी बैकग्राउंड क्या। इस वक्त पाकिस्तान में आज से एक साल पहले 30 जून 2025 की हम बात कर रहे हैं, जो मैक्सिमम टैरिफ थे ना वो 197% थे। एक नेशनल टैरिफ पॉलिसी एक हुकूमत अप्रूव करती वफाकी काबीना, जिसके तहत ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो मैक्सिमम टैरिफ है ना इसको लेके आना है 15% पे। अच्छा, उसमें 15% कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी मुकम्मल ख़त्म और एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी ख़त्म। तो ये जो सफ़र है ये 5 साल का। इस पहले 5 साल के सफ़र में जो पहला साल था उसमें ये 197 से आ गया 156% के ऊपर। पिछले साल जो बजट पास हुआ जो अब ख़त्म होने जा रहा है माली साल, उसमें हुकूमत ने टैरिफ्स कम कर दी, इसलिए आपको कुछ गाड़ियों के ऊपर टैरिफ्स कम नज़र आए। अब ये सिर्फ टैरिफ स्पेसिफिक नहीं था, गाड़ियों के लिए स्पेसिफिक नहीं था, ये ओवरऑल जो पाकिस्तान के कस्टम के टैरिफ्स हैं उसके हवाले से। अच्छा, कस्टम टैरिफ के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, कस्टम ड्यूटी आती है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी आती है और रेगुलेटरी ड्यूटी आती है। तो अब जो दूसरा साल जो शुरू हुआ है इसमें इस वक्त जो आज के दिन तक, क्योंकि 1 जुलाई से नए टैरिफ का जो इतलाक होगा, आज के दिन तक जो मैक्सिमम कस्टम ड्यूटी आज के दिन तक वो 100% है। अगर 100 रुपए की चीज़ है तो 100% आप उस पर कस्टम ड्यूटी लगा देते हैं। अब जो नया टैरिफ अप्रूव हुआ वो 100% का हो गया 50%, आधा काट दिया गया। ठीक है, अब आ जाए एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी। रेगुलेटरी ड्यूटी जो इस वक्त है वो कोई मेरा ख्याल है वो भी कोई 50% के करीब है। ठीक है, 50 का उन्होंने कम करके कर दिया, इसको ले आए मेरा ख्याल 20, इसके ऊपर आप कर लें 74 है ना, हाँ, इसको 20% पे 50 से ये रेगुलेटरी ड्यूटी आ गई 20%, 70% हो गया। 6% एडिशनल कस्टम ड्यूटी है और हर जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी की स्लैब उसमें 2% कमी कर दी गई, तो 74%। तो ये है टोटल इस वक्त जो टैरिफ बना है, जिसके ऊपर अब जो भी पाकिस्तान में गाड़ी कोई भी प्रोडक्ट जो इंपोर्ट होगी वो असेस होगी। अब उसके साथ ही वो टैरिफ की सारी वो जो चेंजेस हैं शेड्यूल के अंदर वो सारी हुकूमत करेगी। अब हो ये रहा था कि जैसे हम स्टार्ट में हमने हिंट किया था कि जो नेशनल हमारी जो ऑटो पॉलिसी आनी थी वो जो इंडस्ट्री की वजारत है वो वक्त पर नहीं ला सकी। तो IMF के साथ भी ये चीज़ें डिस्कस हुई, IMF को प्रपोज किया, IMF ने इन्होंने कहा जी कि हम 1% सेल्स टैक्स लेंगे और जो एग्जिस्टिंग टैरिफ प्रोटेक्शन है कंटिन्यू करेंगे। IMF ने सेल्स टैक्स 1% लेने से मना कर दिया। इसका मतलब जो सेल्स टैक्स है आप गाड़ियों के ऊपर वो हो गया, जहां पे एग्जम्पशन थी हाइब्रिड वाली वो खत्म हो गई और वो आपकी चला गया 18% के ऊपर। कस्टम ड्यूटीज और एडिशनल कस्टम ड्यूटीज जो है कानून में पास हो गया वो हो जाएंगी कम। तो इफेक्टिवली जो गाड़ी, अब हम कोई भी एग्जांपल ले, जो मैक्सिमम जो टैरिफ हमारा जो था 1800 सीसी प्लस के ऊपर, 1800 सीसी से ज्यादा वाली गाड़ी के ऊपर वो था आपका 156%, वो 74% पे आ चुका है। अब चूंकि 2000 सीसी और 3000 सीसी तक की भी गाड़ी है, 2000 सीसी की जो गाड़ी है, अब वज़ीर शहबाज शरीफ साहब का ये ख्याल था इस सारी डिस्कशन के दौरान कि ये जो महंगी गाड़ी है ना इसको तो आपने सस्ता नहीं होने देना। तो जो 2000 से 3000 सीसी की गाड़ी उसके ऊपर लगा दिया 82%, जो इधर से कमी हुई थी ना, गालबन 86% या 82% उसके ऊपर इजाफी ड्यूटी लगा दी, और एक लगा दी है जो 3000 सीसी से ऊपर उस पर लगा दी है 92% ड्यूटी। तो वो जो गाड़ी है 2000 सीसी प्लस वो तो सस्ती नहीं हो रही, वहां पर हुकूमत ने एक स्पेशल एक लगा दी फेडरल एक्साइज ड्यूटी। अब इसके नीचे आ जाए जिसमें ज्यादातर पाकिस्तान के जो लोग हैं जिनके पास गाड़ी है, अगर हम बात करते हैं इसकी 1800 सीसी से लेकर 2000 सीसी तक की गाड़ी, उसका जो टैरिफ है ये तीनों टैरिफ मिला के कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी कम होगी है आज के दिन में, वो 1 जुलाई को वो हो जाएगी 74%। तो 82% यहाँ पे रिडक्शन हुकूमत ने कर दी है। दूसरा आपका आ गया 1500 से 1800 सीसी की गाड़ियाँ, इसमें हाई एंड की गाड़ियाँ थोड़ी सी इसमें भी आ जाती हैं। इसका जो टैरिफ था पहले 91% था, 91 से इसको कम करके कर दिया गया है 57% एज पर द नेशनल टैरिफ पॉलिसी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 34% टैरिफ में कमी है, तो ये आपको रिलीफ नजर आ रही है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि सारी गाड़ी जो की प्राइस है वो 34% कम हो जाएगी, सेल्स टैक्स तो इसके ऊपर लगना है ना, तो वो इफेक्टिव कितना इंपैक्ट आएगा वो वर्कआउट करने की जरूरत है। अब 1000 से 1500 सीसी की जो कैटेगरी है जिसमें आपकी ये सारी अपर मिडिल इनकम ग्रुप की जो ज्यादातर गाड़ियां फॉल करती हैं, इसका टैरिफ था पहले 76%, इसको कम करके कर दिया गया 52%। ठीक है।
ये इस ड्यूटीज के ऊपर असेस होती थी। 850 से 1000 सीसी तक 71% था, उसको कम करके कर दिया 47%। और 850 सीसी तक जिसमें मोटर बाइक्स और सारे आ जाते हैं, इसका 66% था, उसको 42% कर दिया। और जो ऑटो पार्ट्स थे, ऑटो पार्ट्स के ऊपर भी जो ड्यूटी सारी मिला के, कस्टम ड्यूटी 35%, बाकी सारा मिला के 61% टैरिफ था, उसको कम करके 45% कर दिया गया। तो ये नेशनल हमारी जो टैरिफ पॉलिसी है उसके मुताबिक इस वक्त ये टैरिफ हो गए हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, जहाँ पे सारी कन्फ्यूजन जो आप भी कह रहे हैं, और मार्केट के अंदर भी कन्फ्यूजन है। ऑटो पॉलिसी तो आई नहीं है, ऑटो पॉलिसी तो 30 जून को खत्म हो रही है। अगर 30 जून को ऑटो पॉलिसी खत्म हो रही है तो इसका मतलब ये टैरिफ जो है, वो जो मेरी हुकूमत से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि ये टैरिफ ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, जो पॉलिसी का पीरियड था लॉ के अंदर वो तो 30 जून का था। अब क्या हुकूमत जो 30 जून वाली खत्म हो रही है उसको एक्सटेंड करेगी तो क्या ऑर्डिनेंस लेके आएगी, क्या करेगी, उसके ऊपर अभी क्लैरिटी नहीं। लेकिन आज के दिन तक ये टैरिफ्स कम हो गए। अब जब ऑटो पॉलिसी आएगी, अब उसमें हो सकता है उसको तो और ज्यादा प्लेयर्स शामिल हो जाएं। जब और ज्यादा प्लेयर्स शामिल हो जाएंगे तो गवर्नमेंट पे दबाव भी आ सकता है। लेकिन अभी तक हुकूमत हर तरह का दबाव जो प्रॉब्लम है मेरी, जो कुछ ये लोग काम करते हैं उनसे बात हो रही है, उन्होंने कहा जी कि जब तक वो पूरी डिटेल सामने नहीं आती कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है। एक तो जो पहले जो गाड़ियां इंपोर्ट होती थी, इवन यूज्ड भी, उस पॉलिसी को अब इतना मुश्किल बना दिया गया है कि अब आप उस तरीके से गाड़ियां इंपोर्ट नहीं कर सकते। ऑलरेडी जो गाड़ियां आई थी वो फंसी हुई हैं, को आई थिंक कराची पोर्ट के ऊपर कहते हैं 5000 से ज़्यादा गाड़ियां, वो भी क्लियर नहीं हो रही। फिर दूसरा, अगर आप करने जाते हैं, मसलन में एक वो बात हो रही थी कि जो हमारे यहाँ एक डिसेबल्ड कोटा भी होता है कि जो डिसेबल्ड हैं तो वो गाड़ी भी वो मंगवा सकते हैं, उनको एक रिलैक्सेशन होती है। तो मेरी किसी से बात हो रही थी, वो कहते हैं अगर आप वो करने जाए ना, वो 6 महीने की सारी एफर्ट करके कि वो अब उसमें जो आई डोंट नो कि कितना ये आप इस पर रोशनी डालें कि जी इसका पॉलिसी उन्होंने ये बनाई है कि वो जो जिस शख्स ने अगर कोई डिसेबल्ड है या डिफरेंटली एबल है, आप अब यूज़ करते हैं वर्ड, कि उसको पहले जिस मुल्क में लेट से जापान से वो लेने जाते तो जापान में बाकायदा तौर पर वहाँ पहले खुद जाएगा, खुद अपने नाम पे गाड़ी निकलवाएगा, वहाँ से लेके तब वो इस तरह से, तो आप प्रैक्टिकली वो चीजें इतनी मुश्किल है। आई डोंट नो इसकी पे क्लैरिटी नहीं देखे। एक तो ये कि गवर्नमेंट के अंदर इसके ऊपर झगड़ा पड़ा। एक एग्जांपल दी है मैंने कि ये वाकई, अगर आप तो ये कह रहे हैं, दो तरह की चीजें, चले आम जो सारिफ है, आम जो लोग हैं वो तो कहेंगे कि ठीक है ये तो बड़ी फायदे वाली बात है, बट जो लोकल जो भी असेंबलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर आप इतनी प्राइसेस कम कर देंगे और कम हो जाती हैं, और अगर उसमें 19-20 का फर्क रह जाता है, तो हमारे आम तौर पर तो तासुर यही है ना कि इंपोर्टेड गाड़ी ज़्यादा रिलायबल होती है, सेफ्टी फीचर्स भी होते हैं, उस पर आप ट्रस्ट ज़्यादा कर सकते हैं। तो फिर लोग, फिर जो लोकल यहाँ पे जो इंडस्ट्री है या जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे। देखिए, हुकूमत का और IMF का दोनों का यही पर्पस है कि ये जो एक प्रोटेक्शन मिली हुई ना लोकल असेंबलर्स को, ये खत्म की जाए। ये डेलिबरेटली हो रहा है, ये ऐसा नहीं कोई मिस्टेक हो गई या कुछ और हो गया। इसमें इंडस्ट्री की वजारत ने बड़ा जोर लगाया है कि ये पॉलिसी जो है ये टैरिफ्स कम ना हो, बट हुकूमत का भी ये ख्याल है और IMF का भी ये ख्याल है कि आप इंटरनेशनल जो प्लेयर है, फॉरेन इन्वेस्टर है, आप उसको डिसएडवांटेजेस पोजीशन के ऊपर नहीं रख सकते, आपको उसको वही पोजीशन। बट पूरी दुनिया में, इंडिया की एग्जांपल आप दे लें, इंडिया में आप गाड़ी इंपोर्ट करना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है या इतना महंगा है, लेकिन उनकी लोकल जो इंडस्ट्री है, स्केल ऑफ इकोनॉमी बड़ी है कि शायद छोटी गाड़ियां वो लेना। आप ही मुझे एग्जांपल दे, हम प्रोग्राम डिस्कशन करते हैं कि कितनी सस्ती गाड़ी। अगर इंडिया ने प्रोटेक्शन दी है, मुझे नहीं पता, आप कह रहे हैं, मैंने स्टडी किया इंडिया का मॉडल, बट अगर इंडिया ने प्रोटेक्शन दी है तो उसने, इंडिया की गवर्नमेंट ने ये भी अश्योर किया है कि उनके लोगों को गाड़ी सस्ती मिले। यहाँ पे तो एक हर तरफ से ना एक अपनी जिसकी मोनोपोली है वही उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो इस लिहाज से आप देखने वाले जो यूज कार्स की आप तरफ इशारा कर रहे हैं, यूज कार के ऊपर भी एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है, 1 जुलाई से इंप्लीमेंट होने जा रही है। एज लिमिट यूज कार की खत्म कर दी गई है, 5 साल वाली लिमिट भी खत्म हो रही है 30 जून को। अच्छा, ठीक है, आप 10 साल पुरानी, 20 साल, 30 साल पुरानी गाड़ी भी मंगवा सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वो मीट करे। अब वो है नॉन टैरिफ बैरियर। एक टैरिफ बैरियर जिसका हमने डिस्कस कर लिया वो कम कर दिए, नॉन टैरिफ बैरियर अपनी जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरी उसके अंदर एक और तब्दीली है कि जो एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी या ड्यूटी एक लगाई हुई थी गाड़ी यूज गाड़ियों के ऊपर 40%, वो इस साल कम होकर 30% पे आ जाएगी। अब प्रॉब्लम यह है कि अब गवर्नमेंट के अंदर एक झगड़ा पड़ गया कि अभी जो इसके एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं, ये जज इसको असेस करते थी इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड। पहले ये फंक्शन होता था पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी के पास, PSQCA, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वजारत के अंडर थी। जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है वो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर है, तो एक गवर्नमेंट के अंदर झगड़ा पड़ता है, असेस करेगा कौन। तो वो झगड़ा अपनी जगह पे, बहरहाल नाज़रीन, ये इसके ऊपर एक है क्लैरिटी गवर्नमेंट को इस पर देनी चाहिए। इस पर मेरा ख्याल हारून अख्तर खान साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, जाम कमाल साहब को, और चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लोगों को बताएं कि गाड़ियों का इस वक्त जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है और वो क्या है, उसमें क्या तब्दीली। ओवरऑल गवर्नमेंट ने बजट दे दिया है, एम्बिशियस बजट है ये वाला, किस हद तक इंप्लीमेंट होता है इस पर, किस हद तक नहीं, खासतौर पर जो रेवेन्यू वाली साइड है इसके ऊपर हम नजर तो रखेंगे। लेकिन हुकूमत ने कोशिश ये जरूर किया कि अगर 3-4 साल से आवाम को तकलीफ है टैक्सेस की, उसमें कुछ उन्होंने कमी की है।